प्रिय छात्रों, नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। इसमें से प्रश्न 1 में है, नीचे दी गए तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण में इस तरह का फिगर दिया गया है। ठीक है, फिर ये साइड में ये शीर्ष है, तो हमें यहाँ शीर्ष का लिखना है, इस कोण का शीर्ष लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा गया कोण बनाने वाली भुजाएं। अब यहाँ जिन संख्या से भुजाएं बन रही है, कोण बन रही है, वहाँ लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है कोण का नाम लिखना है। ठीक है, तो आशा है कि आप ये चीज़ को, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना है। ठीक है, तो प्रश्न 1 का पहला प्रश्न समझते हैं। यहाँ लिखा गया है कोण में BAC या ABC। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ B जो है ये A और ये C को जोड़ रहा है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ शीर्ष में लिखना है, तो शीर्ष यहाँ B है जो दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे B। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कोण बनाने वाली भुजाएं। अब यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन बना रहा है, तो कोण 20 बन रहा है। ठीक है, चूँकि ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ कोण बनने वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे B और ये A। ठीक है, 1 और ये B और C, ये 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं BA और कोमा का निशान लगाकर। ठीक है, BC। तो ये आपका होगा कोण बनाने में। तो आप यहाँ थोड़ा सा इस तरह से आपको एरो का निशान लगा देना है। ठीक है, चूँकि ये कोण बनाने का काम कर रहा था, इसलिए अब आपको यहाँ लिखना है कोण का नाम। ठीक है, तब कोण ये किस तरह का कोण बना रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ B से जुड़ा हुआ था, इसलिए हम लिखेंगे ABC। चूँकि जो कोण बनाती है वो बीच में रह जाता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे ABC। तो यहाँ से लिखेंगे आपको कोण ABC। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसी तरह से प्रश्न दूसरा में है ये, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि PQR है। ठीक है, और यहाँ P और R को जोड़ने का काम Q कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका शीर्ष में हो जाएगा कोण Q। ठीक, तो आप यहाँ लिखेंगे कोण Q इस तरीके से। फिर आप यहाँ लिखेंगे कोण बनाने वाली भुजाएं में आप लिखेंगे कौन कौन बना रहा है, तो आप देख सकते हैं कि QP। ठीक है, और यहाँ से QR, तो आप यहाँ लिखेंगे QP और QR। उसके बाद यहाँ भी आपको इस तरह से एरो का निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद कोण का नाम लिखना है। तो कोण में आप देख सकते हैं कि ये बीच वाली जोड़ने का काम कर रहा था, इसलिए हम इसको लिखेंगे PQR। तो आप यहाँ लिखेंगे कोण PQR। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी प्रकार से इसमें भी इसी प्रकार बनाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ M जो है L और N को मिलाने की काम कर रहा है, यानी कि ये कोण का काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है शीर्ष में, तो हमारा ये क्या M क्या हो जाएगा, शीर्ष में आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे M का। ठीक, अब यहाँ कोण बनाने वाली भुजा का नाम लिखेंगे, तो कोण तो हमारा M बन रहा है। ठीक है, और इसकी सहायता से हमें L और N मिल रही है, इसलिए आपको लिखना है ML। तो आपको यहाँ लिख देना है ML कोमा MN। तो आपको यहाँ लिखना है MN और इस तरह का रेखा का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ कोण के नाम लिखना है। तो कोण हमारा M है और ये दोनों काम कर रहा है जोड़ने का, इसलिए हम लिखेंगे कोण M के लिए बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे LMN। ठीक है, तो LMN। ठीक है, तो आशा है कि आप प्रश्न 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी समझेंगे। नीचे की आकृतियों में बनने वाले कोणों की संख्या बताएं। ठीक है, आप यहाँ समझ सकते हैं कोण, यानी कि ये कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पहला फिगर में आप कितने कोण बन रहा है, तो सिर्फ यहाँ एक कोण बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब तो क्या है, रिक्त है, इसलिए यहाँ पे कोण नहीं है, सिर्फ एक कोण है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे सिर्फ एक कोण। ठीक है, इसके बाद ये सेकेंड चित्र में है त्रिभुज है, और त्रिभुज में एक कोण, दो कोण और ये 3 कोण। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ लिख देना है 3 कोण। ठीक, उसके बाद इसमें देखना है, तो इसमें कितना कोण है, एक कोण, दो कोण, 3 कोण, 4 कोण। ठीक, तो आपको इसमें टोटल 4 कोण लिखना है इस तरह से। ठीक, इसी तरह से इसमें भी बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये इस तरह का आयत में गिनना है। ठीक है, तो 1 2 3 ये 4। ठीक, ये 4 कोण हो गया। उसके बाद यहाँ एक 5। ठीक है, एक नहीं सॉरी यहाँ 5 और ये आपका हो गया 6 और एक ये 7। ठीक है, और ये एक 8। तो आपको टोटल
8 लिखना है। नेक्स्ट इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार से समझना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इस तरह का ये चित्र है, ठीक है। तो आप गिनना है पहले इस बड़ी वाले को, ठीक है। तो यहाँ से 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, ये 4 कोण। अब आपको इस कोण में पहले गिनना है, ठीक है, 4 कोण। तो ये हो गया आपका यहाँ से 5 कोण, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एक 6 कोण, फिर इससे लेकर इससे, ठीक है, टोटल तो यहाँ से एक 7 कोण, ये आपका 8 कोण, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए। तो आपको यहाँ 8 कोण लिख देना है। तो नेक्स्ट इसी प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न 3 में है, चित्र देखकर बताइए कि बिंदु P, Q तथा R कोण के किस भाग में स्थित है। इस प्रश्न में आपको P, Q, R का इस चित्र में स्थान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में बोला गया है P, तो P का स्थान हमें बताना है, ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना है, ठीक है, बिंदु P B और A पर स्थित है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिंदु P B A किरण के ऊपर स्थित है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। तो पहला के आंसर यानी कि P के लिए आंसर होगा P बिंदु B A पर स्थित है। इस तरह से आप एक लाइन लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है Q, तो आपको Q को समझना है। तो आप देख सकते हैं कि Q कहाँ है, यहाँ, यानी कि ये चित्र के बाहर ही स्थित है, ठीक है। तो आपको लिखना है इसका आंसर में B में कि बिंदु Q कोण ABC के बाहरी भाग में स्थित है। आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ Q क्या है, चित्र के बाहर है, ठीक है। फिर आपको तीसरा है कोण R का दिया गया है, ठीक है, यानी R कोण, ठीक। तो R के लिए हो जाएगा बिंदु R, ठीक है। यहाँ से कोण ABC के अभियांतर में स्थित है। अभियांतर मतलब होता है अंदर के भाग। आप देख सकते हैं कि ABC अगर यहाँ से एक रेखा बना दिया जाए तो ये क्या होगा, R अंदर आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, आपको R के लिए ये आंसर लिख देना है। तो आशा है कि आप प्रश्नावली 5.2 का सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के क्लास 6 का मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलते रहे और अच्छी प्रकार से आप क्लास 6 का मैथ का सॉल्यूशन कर पाएँ। धन्यवाद।